नमस्कार। इस वीडियो में लॉजिकल ऑपरेटर को अंडरस्टैंड करते हैं। किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ये सबसे इंपॉर्टेंट ऑपरेटर्स हैं। ये इंडिविजुअल ऑपरेटर कुछ भी वर्क नहीं करते हैं, ये कॉम्प्लेक्स एक्सप्रेशन की कैटेगरी में आते हैं। व्हाट इट मीन्स, जो हमारे पास रिलेशनल ऑपरेटर्स होते हैं, जब एक से ज़्यादा रिलेशनल ऑपरेटर, जब हमारे पास कंडीशंस बढ़ जाती हैं तो उन कंडीशन को जोड़ने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। तो ये जो ऑपरेटर्स हैं वो कौन कौन से हैं? ये तीन है। इसको हम एंड कहते हैं, इसको और कहते हैं और इसको नोट कहते हैं, और जनरली इसको हम लॉजिकल कह देते हैं। लॉजिकल एंड, लॉजिकल और, लॉजिकल नोट। बच्चों, आपको अच्छी तरह पता है कि जो कंप्यूटर इंडस्ट्री है उसमें जो प्रोग्राम्स होते हैं, सॉफ्टवेयर्स होते हैं, एप्लीकेशंस होती हैं, एप्स होती हैं, एवरी स्टेप पे डिसीजन रहते हैं और कॉम्प्लेक्स डिसीजन रहते हैं। फॉर एग्जांपल कि हम बात कर रहे हैं कि एक स्टूडेंट है और स्टूडेंट के मैथ में 90% मार्क्स हैं और वो टॉप 10 में है, ठीक है। तो ऑब्वियसली दो कंडीशन है यहाँ पे। एक तो टॉप 10 में कंडीशन अप्लाई करनी है, एक कंडीशन हमने देखनी कि उसके मार्क्स कितने हैं। मैथ में 90 मार्क्स है, तो ये दो, जो तीन, जो चार, ये कह सकते हैं हम कि हमारे पास मल्टीपल कंडीशंस हैं, एक्सप्रेशंस हैं, उनको ये जोड़ता है। तो यदि हम इनको अंडरस्टैंड करना है तो हमें इनकी जो नेचर है उसको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। नेचर का मतलब हम अंडरस्टैंड करते हैं इसके ट्रुथ टेबल से, कि किन सिचुएशन में ये पॉजिटिव रहता है, नेगेटिव रहता है। कहने का मतलब ये सारे के सारे रिटर्न क्या करते हैं? 0 या 1। इसको कहते हैं हम फॉल्स और इसको क्या कहते हैं हम? ट्रू। ये रिटर्न करता है। यदि मैं एंड को लेता हूं तो इसका मैं टी ट्रूथ टेबल बनाता हूं, तो ये है हमारे पास एक्सप्रेशन 1, ये है हमारे पास एक्सप्रेशन 2, और ये देखते हैं इसकी आउटपुट क्या आती है। बच्चों, ये एक्सप्रेशन का मतलब क्या है यहाँ पर? इट कैन बी एनीथिंग। ये एग्जांपल के तौर पे देखूं तो ये बोलूंगा 10 इज ग्रेटर देन 15 एंड 5 इज नॉट इक्वल टू 5। तो ये वाला और ये वाला, ये क्या है हमारे पास? एक्सप्रेशन है। इसको मैं बोल रहा हूं एक्सप्रेशन 1, इसको क्या बोल रहा हूं मैं? एक्सप्रेशन 2। तो हमारे पास ऑप्शन क्या है? हर एक जो एक्सप्रेशन है आपको पता है 0 और 1 देता है। तो यदि 2 है तो 0 और 1 क्या है? फॉर एग्जांपल पहली बार 1 आएगा, पहली बार 0 आएगा, दूसरी बार भी 0 आएगा, पहली बार 0, दूसरी बार 1, पहली बार 1, दूसरी बार 0, फिर दोनों ही 1। तो हमारे पास ये ऑपरेटर है एक्सप्रेशन 1, यानी कि एक्सप्रेशन 1 एंड एक्सप्रेशन 2। यदि ये लॉजिकल ऑपरेटर एक्सप्रेशन 1 और 2 पे लगा है, पहला एक्सप्रेशन 0 है, दूसरा एक्सप्रेशन भी 0 है, तो इसकी आउटपुट 0 आएगी बच्चों। तो या और तरीके से बोलता हूं मैं कि जब दोनों एक्सप्रेशन ट्रू होंगे, जो 1 होंगे, तभी इसकी वैल्यू क्या आएगी? 1 आएगी, अदरवाइज इसकी वैल्यू 0 रहेगी। तो लॉजिकल एंड ऑपरेटर कह लीजिए आप, जो एंड गेट कह लीजिए, उसके अकॉर्डिंग क्या रहता है कि हमारे पास व्हेन ऑल द इनपुट्स आर ट्रू द आउटपुट इज ट्रू, व्हेन एनी ऑफ द इनपुट इज फॉल्स द आउटपुट इज फॉल्स, यानी कि 0 आएगी। ओके, तो यदि इसकी एग्जांपल के तौर पे देखना है तो ये मैंने बताया आपको, तो बताइए 10 इज ग्रेटर देन 15, तो क्या ट्रू है या फॉल्स है? ये फॉल्स है, तो मैं इसको 0 लिखता हूं। 5 इज नॉट इक्वल टू 5, ये 5 के बराबर नहीं होता, ये भी फॉल्स है। तो इस पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या आएगी आपके पास? 0 आएगी। एक ट्रू वाले एक्सप्रेशन की मैं एग्जांपल बताता हूं। फॉर एग्जांपल मैं यहां लिखता हूं 10 इज ग्रेटर देन 8 एंड, या एक और कंडीशन डालता हूं मैं कि m है कोई मार्क्स और m की वैल्यू कितनी है? मैं लिख देता हूं 40। m इज ग्रेटर देन 35 एंड m इज लेस देन 50। ये मैंने एक कंडीशन लगाई। तो यदि m की वैल्यू 40 है तो आप इसको देखिए ये ट्रू है या फॉल्स है? 40 35 से बड़ा होता है? ट्रू। क्या 40 50 से छोटा होता है? यस, ट्रू। तो यहां भी क्या आएगा? यहां भी 1 और यहां पर भी 1। तो ऑब्वियसली पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या आएगी? 1, जिसको हम ट्रू बोल रहे हैं। ओके, व्हाट इज दिस? दिस इज द लॉजिकल एंड ऑपरेशन
अब हम अंडरस्टैंड करते हैं लॉजिकल और ऑपरेशन। तो लॉजिकल और में क्या होता है, इन द लॉजिकल और व्हेन ऑल द वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल आर जीरो, इट इज जीरो, अदरवाइज इट इज वन। देखो क्या बोल रहा हूं मैं, जब कोई दोनों की दोनों वैल्यू जीरो होंगी तो ये जीरो होगा, अदरवाइज ये वन होगा। तो कहने का मतलब एक और भी हो सकता है कि लॉजिकल और ऑपरेटर, ये ऑपरेटर सिंबल क्या है, इसको पाइप साइन कहते हैं, पाइप साइन। ओके, इस पाइप साइन के दो पाइप साइन लगाने का मतलब क्या है, लॉजिकल और इसका मतलब क्या है कि हमारे पास दोनों जो सभी एक्सप्रेशन में कम से कम एक एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या आनी चाहिए, वन होनी चाहिए। तो आउटपुट क्या आएगी, वन आएगी। और जीरो कब आएगी, जब सारे की, या ये बोल सकते हैं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द एंड द और, लॉजिकल एंड और, इसमें जब सभी वैल्यू वन होती है तो वन आता है, अदरवाइज जीरो रहता है। ध्यान से सुनना। और इसमें क्या है, जब सभी वैल्यू जीरो होती है तो जीरो होता है, अदरवाइज ये वन रहता है। ओके, तो ये हमारे पास क्या है, इसका ट्रुथ टेबल आया। अब हमारे पास लास्ट वाला है नोट ऑपरेटर। तो नोट ऑपरेटर कुछ नहीं है, जो भी इनपुट आती है उसको रिवर्स कर देता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं लिखता हूं यहां पे नोट 10 इज ग्रेटर देन 15। ठीक है, और ये क्या होता है, नोट ऑपरेटर की बात करूं तो ये हमारे पास जो है किसी भी एक्सप्रेशन के आगे लग जाता है, जैसे नोट और यहां पे लिखा मैंने एक्सप्रेशन। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ ऑप्शन जो है ये सारी की सारी, उसमें एक ही यदि इनपुट है तो एक इनपुट के अकॉर्डिंग दो नहीं, एक ही इनपुट है, यानी कि इसमें एक्सप्रेशन क्या है, एक ही है। एक्सप्रेशन क्या है, इसमें एक ही एक्सप्रेशन है। यदि एक्सप्रेशन की वैल्यू वन है तो आउटपुट जीरो आएगी, यदि जीरो है तो एक्सप्रेशन की वैल्यू वन आएगी। ओके, यहां पे देखो एक्सप्रेशन क्या है, 10 इज ग्रेटर देन 15। ये ट्रू है, ये फॉल्स है, ये फॉल्स है, बट इस पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या आएगी, ट्रू। उल्टा, अब एक और देखते हैं, नोट 10 इज ग्रेटर देन 5। ये क्या हमारे पास वैल्यू आई, 10 इसका ये ट्रू है। यदि इसके साथ नोट लग गया तो इस पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या आई, फॉल्स। अब इस प्रोग्राम को देखिए आप बड़े ध्यान से। इस प्रोग्राम में कुछ कोड है, इस कोड को देखिए क्या है कि एक्सप्रेशन को प्रिंट किया है। इसमें एक्सप्रेशन 1 है, एक्सप्रेशन 2 है, और उसके कोडिंग क्या है, उसकी वैल्यू, ट्रुथ टेबल को रिप्रेजेंट करने के एक्सप्रेशन। तो इसमें ये भी रहता है कि ट्रू का मतलब 1, उसका 0। ठीक है, थैंक यू।